नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी जूनियर हाई स्कूल का रिजल्ट निकला हुआ है। कुल 45,000 लोग पास हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में। और पास होने का वही है, आप पास कैसे हो गए हैं ज़्यादा लोग आप जानते ही हैं। यहाँ पर 90-97 कट ऑफ पहले से रखा गया था, लेकिन उसे 90-97 मत मानिए, ज़्यादातर तो यही है कि उस 90 ही है, क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस को भी आप 90 कर दे रहे हैं और फिर आपका ओबीसी का, एससी का, एसटी का, तो फिर बच ही कौन रहा है। बहुत समझिए 90% लोग, 90 से 95% लोग तो 90% पे ही पास हो जा रहे हैं। तो इसलिए इसी वजह से यहाँ पर 45,000 लोग पास हुए हैं। अगर क्राइटेरिया ऐसा रखा गया होता कि सिर्फ एससी एसटी ही 90 रहते, बाकी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या फिर जनरल, यह तीनों लोग को, जनरल तो फिलहाल 97 ही है, यह जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 97 रहना चाहिए था और फिर एससी एसटी का 90 रहना चाहिए। तो शायद इस समय गणित कुछ और रहती। समझिए 25,000 से ज़्यादा लोग इसमें पास नहीं होते, लेकिन अलग वरीयता दे दिया गया है। और तो आप समझ रहे हैं कि 45,000 लोग पास हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जान रहे हैं कि एकेडमिक भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और कम से कम 20-20 नंबर, ज़्यादा नंबर पाने वाले भी, अगर कोई एकेडमिक धारी है, अगर 38-38 गुणांक वाले एकेडमिक धारी है, लेकिन 90-92 नंबर पाने पर ही सिमट गए हैं, लेकिन अभी से छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं कि पूरी तरह से उनका सिलेक्शन पक्का है। तो समझ रहे हैं यहाँ पर जो लो एकेडमिक वाले हैं, मेधावी छात्र हैं, यहाँ पर पीछे रह जा रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने इन किन प्रकार हाई स्कूल में, इंटर में या ग्रेजुएशन में इन किन प्रकार एकेडमिक हासिल कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ निष्पक्ष रूप से कि यहाँ पर यूपी जूनियर हाई स्कूल में कट ऑफ क्या रह सकता है, संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है, जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का। एक स्पष्ट बात कहना चाहूँगा, जो भी लोग 97 से नीचे हैं, चाहे वह ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो या फिर एससी हो, एसटी हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कुछ भी हो, अगर उनका जो नंबर है 97 से नीचे है, तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी की सीट पर जाएंगे। अगर हो सके कितना भी उनका गुणांक बनता हो, वो अपनी कैटेगरी की सीट पे ही जाएंगे, क्योंकि वह रिजर्वेशन के तहत ही 90 से 96 पर नंबर पाने पर वह सिलेक्ट हुए हैं। क्योंकि रिजर्वेशन का फ़ायदा जो भी लोग लिए हैं वो अपने रिजर्व कैटेगरी पे ही जाएंगे, चाहे उनका एकेडमिक कुछ भी हो। इसे कहा जाता है कि ओवरलैपिंग नहीं होना, और यही ओवरलैपिंग का सिद्धांत हर जगह लागू है। और यही सिद्धांत 69,000 वाले टीचर भर्ती में भी लागू था। जब वहाँ पर ओवरलैपिंग वाले कुछ ऐसे जो ओवरलैपिंग वाले जनरल वाले थे, तो वह कोर्ट में चले गए थे। तो वहाँ पर सरकार को अपना पक्ष रखना था, तो सरकार ने स्पष्ट कह दिया था कि हमने ओवरलैपिंग तो की ही नहीं है। तो इस आधार पे कोर्ट में केस पूरी तरह से खारिज हो गया। तो यही समझिए, यही नियम यहाँ पर भी लागू रहेगा। जो भी लोग 90 से 96 तक का नंबर पाकर पास हुए हैं, चाहे वह ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, तो वह अपनी कैटेगरी की सीट पर ही जाएंगे अगर हो सकेगा तो, लेकिन उन्हें जनरल में किसी प्रकार से काउंट नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह आप जान लें, इससे यह हो सकता है कि जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी का जो दायरा है, जो क्या बोलते हैं अंतर पड़ता है कट ऑफ में, वो अंतर बहुत कम पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कट ऑफ का क्या रहेगा, क्या प्रोसीजर है। देखिए, ज़्यादातर लोग समझिए 90 से 100 के बीच में ही ज़्यादातर हैं। जितने भी 45,000 जो पास हुए हैं कैंडिडेट, 35,000 प्लस लोग ऐसे हैं जो 100 से नीचे ही हैं। तो यह आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जनरल का कट ऑफ क्या जाएगा। जनरल का कट ऑफ अगर आपका जा सकता है तो वह 69 के करीब जा सकता है। मैं सभी विषयों का एक अलग अलग विषय का मैं अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, एक लिमिट के तहत मैं आप समझ लीजिएगा कि जनरल का कट ऑफ जो जाएगा मेल और फीमेल का, वह 69 तक जा सकता है। जो ओबीसी का कट ऑफ जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ जो जाएगा वह 68 जा सकता है, 68.5 जा सकता है। और जो आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ आपका क्या है 68.5, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वह 68 हो सकता है, और जो एससी एसटी का कट ऑफ है वह 67 हो सकता है। तो यही कुल मिलाकर रह सकता है। अब आगे देखिएगा आप लोग, जो मुझे जानकारी मिली, जो बहुत सारे लोग मेंबर्स जुड़े हुए हैं, कम से कम 2 से 2,500, तो वहाँ से जो जानकारी मिली उसका समग्र मूल्यांकन करके आपको बताया गया है। आपका क्या नंबर है आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा जो भी सजेशन देना हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।